नेतृत्व में देश हित के लिए खुद को पल पल तपाने वाले माननीय रक्षा मंत्री एवं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य से हम सभी अनुग्रहित हैं। आपका हृदय से स्वागत है मान्यवर। एक बार फिर से जोरदार तालियों से आइए अभिवादन करें राष्ट्र रक्षा में पल पल खुद को समर्पित करने वाले हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी का। सबसे पहले मैं माननीय रक्षा मंत्री एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि वो ब्रह्मांड नामक वर्ल्ड डिफेंस अपडेट 2025 के 14वें एडिशन का अनावरण करें। माननीय रक्षा मंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य विभूतियों से भी मेरा आग्रह, कृपया इस सम्मान में सभी शिरकत करें। जोरदार तालियां, आपकी तालियों का जय घोष यहां से माननीय रक्षा मंत्री तक जाना चाहिए। देवी और सज्जनों, यहां बताना चाहूंगा एक ऐसी मैगजीन है जो पूरे विश्व की सभी मिलिट्रीज के बारे में विस्तृत जानकारी देती है। मुझे याद आता है माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय रक्षा मंत्री जी के वो शब्द, जिन मोहि मारा ते मैं मारे के बजरंगी आदर्श, और इनके अथक अनुपालक माननीय रक्षा मंत्री एवं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुसार छोड़ेंगे नहीं अगर कोई हमें छेड़ेगा। और इन्हीं विचारों के अनुरूप आज नापाक रक्षा मंत्री महोदय एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, तालियों का घोष रुकना नहीं चाहिए। देवी और सज्जनों, एक ऐसा गौरवशाली पल जो आने वाली पीढ़ियों को युगों युगों तक प्रेरणा देगा, विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करे। बहुत बहुत आभार माननीय रक्षा मंत्री महोदय एवं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। समय है उस मुख्यमंत्री का हम सबको बेसब्री से इंतजार है। लखनऊ के अपने लाडले माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से आग्रह करता हूं कि कृपया अपने आशीर्वचनों से हम सबका उत्तर प्रदेश के यशस्वी, एक्टिव एवं इफेक्टिव चीफ मिनिस्टर श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, यूपी के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद जी मौर्य, श्री ब्रजेश जी पाठक, यूपी के एनआरआई और इन्वेस्टर प्रमोशन मिनिस्टर श्री नंद कुमार जी गुप्त नंदी जी, मेंबर राज्यसभा श्री ब्रिजलाल जी, विधायक सरोजनी नगर डॉक्टर राजेश्वर सिंह, विधानसभा और विधान परिषद के सभी सम्मानित सदस्यगण, हमारे डीआरडीओ के साइंटिस्ट और यहाँ मौजूद अधिकारीगण, देश भर के मौजूद सारे टेक्नोक्रेट्स, देवियों व सज्जनों, सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहता हूं कि अपरिहार्य कारणों से चाहते हुए भी मैं समय से उपस्थित नहीं हो पाया। मैं जानता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री योगी जी को बहुत ही आवश्यक कार्यक्रम से गोरखपुर जाना था, लेकिन केवल इस कार्यक्रम की महत्ता को समझते हुए उन्होंने इसमें उनको विलंब हुआ है, फिर भी वो यहां पर मौजूद हैं। साथियों, आज लखनऊ में ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर के उद्घाटन के शुभ अवसर पर मैं आप सबसे बातचीत करते हुए बेहद प्रसन्नता की अनुभूति कर रहा हूं। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं स्वयं उपस्थित होकर आप सबके बीच मैं रहूं, आप सबसे मैं सीधा संवाद करूं, पर मैं क्यों नहीं आ पाया यह बात आप सभी जानते हैं। अभी जिस परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं उसे देखते हुए मेरा दिल्ली में रहना यह अति आवश्यक था। इसलिए मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप सभी से जुड़ रहा हूं। मैं भले ही आपके बीच नहीं आया, लेकिन अपने उत्साह के माध्यम से आप मुझ तक जरूर पहुंच गए हैं। यह अपने आप में एक संदेश है कि चाहे हम किसी भी परिस्थिति में रहें, यह देश चलता रहेगा और हमारा काम नहीं रुकेगा। किसी भी स्थिति में हमारा संवाद नहीं टूटेगा। साथियों, आज का दिन हमारे शहर लखनऊ और हमारे राज्य उत्तर प्रदेश और हमारे पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज का दिन मैं समझता हूं उस शक्ति की आराधना का दिन है जो हमारी सेनाओं को संबल प्रदान करती है, जो हमारी सेनाओं में निहित होकर दुश्मन पर
कहर बरसाती है। आज का दिन मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने अपने शहर लखनऊ के लिए एक सपना देखा था कि मेरा शहर भारत के डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने में एक बड़ा योगदान दे। वह सपना अब पूरा हो रहा है। साथियों, ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी का उद्घाटन इसलिए भी महत्व रखता है क्योंकि आज का दिन बहुत ही खास है। आप सब तो जानते ही हैं कि आज नेशनल टेक्नोलॉजी डे है। आज ही के दिन 1998 में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हमारे वैज्ञानिकों ने पोखरण में परमाणु परीक्षण करके दुनिया को भारत की ताकत दिखाई थी। और वह परीक्षण हमारे साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डिफेंस पर्सनल और कई अन्य स्टेक होल्डर्स के अथक प्रयासों का ही परिणाम था। यह हमारे वैज्ञानिकों तथा इंजीनियर्स को मान्यता देने, उनको रिकॉग्नाइज करने और उनके कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करने का दिन है। मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैंने इसका शिलान्यास किया था, उस समय माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी भी थे। उस दौरान मैंने यह इच्छा जाहिर की थी कि जितनी जल्दी हो सके इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाए। और मुझे यह देखकर बेहद खुशी हुई कि आप लोगों ने मेरी भावनाओं का सम्मान रखा और महज 40 महीने में इस प्रोजेक्ट को पूरा करके दिखाया। आज हमारे आसपास जैसी परिस्थितियां हैं, उसे देखते हुए यह बेहद जरूरी हो जाता है कि हम अपने लक्ष्यों को ऐसे ही समयबद्ध तरीके से पूरा करते रहें। इस मौके पर मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का विशेष आभार प्रकट करता हूं। यदि इतने कम समय में ब्रह्मोस की इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी की स्थापना हो सकी, तो इसके पीछे योगी जी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं डीआरडीओ, हमारे वैज्ञानिक, हमारे इंजीनियर्स और इस प्रोजेक्ट से जुड़े हर व्यक्ति और संस्था को मैं हृदय से बधाई देता हूं। आप लोगों ने दिन रात मेहनत करके इस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी को खड़ा किया है। देश भर के वैज्ञानिक, इंजीनियर और युवाओं का योगदान हमें इस फैसिलिटी सेंटर में देखने को मिलेगा। मैं आपकी मेहनत और लगन को नमन करता हूं। साथियों, हमारी सरकार जब उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर के विजन को लेकर आगे बढ़ी थी, तो उस समय हमारे सामने अनेक बड़े लक्ष्य थे। उन तमाम लक्ष्यों में से हमारा एक उद्देश्य यह भी था कि हम उत्तर प्रदेश को एक बार फिर देश के प्रोडक्शन सेंटर के रूप में डेवलप करें। यूपी डिफेंस कॉरिडोर लखनऊ सहित कानपुर, झांसी, चित्रकूट, आगरा और अलीगढ़ से होकर गुजरता है और ये सभी नोड्स आने वाले समय में विकास के नए केंद्र बनकर उभरेंगे। साथियों, एक उदाहरण मैं आपके सामने रखूं तो आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि एक समय कानपुर और आसपास का क्षेत्र प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाता था। आर्थिक रूप से यह क्षेत्र बहुत ही समृद्ध था। इसे मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाता था। लेकिन आजादी के बाद अनेक कारणों से आर्थिक प्रगति की राह में यह क्षेत्र पिछड़ता गया और कहीं पीछे छूट गया। मैं उन कारणों में तो नहीं जाना चाहूंगा, पर कहना यह चाहता हूं कि यूपी डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण के बाद यह क्षेत्र फिर से एक बार अपने पुराने वैभव को प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ चला है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि कानपुर विकास की उन ऊंचाइयों को छुएगा जो दुनिया के विकसित क्षेत्रों के लिए अनुकरणीय होगा। कल को वेस्ट में कोई क्षेत्र जब बहुत अधिक प्रगति करेगा तो उसे कानपुर ऑफ द वेस्ट कहा जाएगा। इसी प्रकार डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के सभी नोड्स को डेवलप करने के लिए हम पूरी तरह से कमिटेड हैं। मुझे यह भी बतलाया गया है कि अभी उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, यूएवी, ड्रोन्स, एमिनिशन, कंपोजिट एंड क्रिटिकल मटेरियल्स, स्मॉल आर्म्स, टेक्सटाइल तथा पैरासूट आदि में मेजर इन्वेस्टमेंट किए गए हैं। एक अच्छी बात यह है कि इस डिफेंस कॉरिडोर में हमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों की ही बड़ी अहम भागीदारी दिखाई दे रही है।
साथियों, जब मैं प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी की बात कर रहा हूं तो मुझे यह बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि लखनऊ में ही पीटीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा टाइटेनियम एंड सुपर एलॉय मटेरियल प्लांट की शुरुआत की जा रही है। इसके अलावा 7 एडिशनल क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स की भी नींव इस समय रखी जा रही है। यह निश्चित रूप से रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की गति को और तेज करेगा। मैं इसके लिए श्री सचिन अग्रवाल को भी बधाई देना चाहता हूं। हमारा सपना है कि उत्तर प्रदेश दुनिया के टॉप डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन के रूप में जाना जाए। आज जो ब्रह्मोस फैसिलिटी शुरू हो रही है, मैं समझता हूं वह यूपी डिफेंस कॉरिडोर का एक गौरव होगा। यह सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर है। यह रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता के प्रयास को भी मजबूती प्रदान करेगा। साथियों, जहां तक ब्रह्मोस का प्रश्न है तो आप सभी यह जानते हैं कि ब्रह्मोस दुनिया के सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स में से एक है। ब्रह्मोस सिर्फ एक हथियार नहीं है बल्कि यह अपने आप में एक मैसेज है। मैसेज हमारी आर्म्ड फोर्सेस के स्ट्रेंथ का है। मैसेज दुश्मन के प्रति हमारी डेटरेंस का है, प्रतिरोधक क्षमता का है। मैसेज हमारी बॉर्डर्स की सेफ गार्डिंग के हमारी प्रतिबद्धता का है। साथियों, पोखरण परमाणु परीक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले मिसाइल मैन और हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने यह कहा भी था कि अनलेस इंडिया स्टैंड्स अप टू द वर्ल्ड, नो वन विल रेस्पेक्ट अस इन दिस वर्ल्ड। फियर हैज नो प्लेस, ओनली स्ट्रेंथ रेस्पेक्ट्स स्ट्रेंथ। अर्थात दुनिया कमजोरों का नहीं बल्कि शक्तिशाली का सम्मान करती है। उनका विजन था कि हमें अपनी ताकत को और मजबूत करना होगा। जब तक कोई देश ताकतवर नहीं होगा, दुनिया उसका सम्मान नहीं करेगी। आज भारत दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रों में से एक है। हम लगातार अपनी ताकत और बढ़ा रहे हैं और मैं समझता हूं कि आज जो फैसिलिटी सेंटर शुरू हो रहा है, यह भारत की शक्ति को और मजबूत करने में सहायक होगी। साथियों, यह केवल एक फैक्ट्री का उद्घाटन भर नहीं है बल्कि मैं समझता हूं कि यह रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने के पश्चात उत्तर प्रदेश के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का एक नए सिरे से श्री गणेश हो चुका है। इस डिफेंस कॉरिडोर में अब तक कुल 180 के लगभग एमओयूज साइन किए जा चुके हैं, जिसमें 34,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट प्रपोज्ड है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि अभी तक इस कॉरिडोर में 4,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया भी जा चुका है। साथियों, टेक्नोलॉजी डे के दिन इस हाई टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म फैसिलिटी को इनागुरेट करना अपने आप में एक लैंडमार्क डे है, परंतु इसके साथ साथ यह भारत की नई इनोवेटिव एनर्जी को भी दिखाता है, जिसको हमने पिछले कुछ सालों में गति देने का प्रयास किया है। हम सब जानते हैं कि इस समय टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, खासकर क्रिटिकल हाई एंड फ्रंटियर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़ी तेजी से बदलाव आ रहा है। चाहे सिविल सेक्टर हो या डिफेंस सेक्टर, आज रोज नई नई टेक्नोलॉजी सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रही हैं। हमारे जीवन का कोई भी ऐसा कार्य क्षेत्र नहीं है जहां टेक्नोलॉजी हमें डिसरप्टिव तरीके से प्रभावित न कर रही हो। दुनिया के हर क्षेत्र में इस टेक्नोलॉजी क्रांति ने एक ऐसी उथल पुथल मचा रखी है जहां पुराने सारे अब तक के स्थापित जो नोशंस हैं, धारणाएं हैं, वो तेजी से बदल रही हैं और ऐसे नए परिवर्तनों का आगाज हो रहा है जिसके बारे में पहले हम सोच भी नहीं सकते थे। ऐसे में नेशनल टेक्नोलॉजी डे एक खास महत्व रखता है और इस खास दिन पर डिफेंस के क्षेत्र में एक हाई टेक्नोलॉजी फैसिलिटी को उद्घाटन करना मेरे, आपके और हम सब के लिए एक गौरव का विषय है। साथियों, ब्रह्मोस भारत और रूस के हाईएस्ट डिफेंस टेक्नोलॉजी का एक संगम है।
जिस तरह हमारा उत्तर प्रदेश प्रयाग स्थित संगम के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, उसी तरह आने वाले समय में लखनऊ भी इस टेक्नोलॉजी के संगम के लिए जाना जाएगा। और यह संगम कई अनेक विशेषताओं को अपने अंदर समाहित करता है। आने वाले समय में यह रोजगार के सीधे यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अवसर पैदा करेगा। मुझे यह भी विश्वास है कि आने वाले समय में यह क्षेत्र एक ग्रोथ पोल के रूप में उभर कर सामने आएगा। साथियों, ब्रह्मोस जैसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम की एक खास विशेषता होती है और यह सिस्टम अनेक प्रकार के सब सिस्टम, कंपोनेंट्स और पार्ट से बने होते हैं, जिन्हें किसी भी एक जगह पर निर्मित करना संभव नहीं होता। यह सभी अलग अलग पार्ट्स इतने विशेष होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं, इनमें से हर एक को बनाने के लिए हाईली स्किल्ड मैन पावर और हाई टेक्नोलॉजी वाले हथियार, औजार, टूल्स की आवश्यकता होती है। आपको मैं यह बताना चाहूंगा कि हमारी डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर देश भर में, चाहे वह डीपीएसयू हो या प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रियल यूनिट्स हो या जहां भी स्थापित होती हैं, वहां अपने साथ साथ एमएसएमई यानी छोटी औद्योगिक इकाइयों का एक एंसिलरी इंडस्ट्रियल बेस भी निर्मित करती है और इन एंसिलरी इंडस्ट्रियल बेस से पूरे इलाके का एक सामाजिक आर्थिक विकास होता है। मेरा मानना है कि यह फैसिलिटी सेंटर भी वही भूमिका निभाएगा। और साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, चाहे भारत सरकार हो या राज्य सरकार, हमारी नीति एकदम साफ है। मेक इन इंडिया, मेक फॉरवर्ड। हमारे लिए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का अर्थ बहुत व्यापक है। हम इस विचार के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि हमें खुद के लिए तो आर्म्स एंड इक्विपमेंट बनाना ही है, साथ ही साथ में पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट भी करना है। साथियों, दुनिया की मिलिट्री मार्केट में अपार संभावनाएं हैं। हाल ही में मैं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था। उसमें उन्होंने यह बताया है कि वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2024 में बढ़कर $2,718 बिलियन हो गया है। आप सोचिए, आर्म्स एंड इक्विपमेंट का इतना बड़ा मार्केट हमारी राह देख रहा है। इसलिए हमें बेहद मजबूती से भारत को दुनिया के लिए एक अट्रैक्टिव डिफेंस प्रोडक्ट हब के रूप में विकसित करने की ओर आगे बढ़ना ही होगा। आज का दिन उस विचार की तरफ बढ़ाया गया हमारा एक और ठोस कदम है। इन सारी चीजों ने मिलाकर उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट का एक इकोसिस्टम तैयार किया है। इसी कारण हम उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर का भी निर्माण कर पाए। हमने लखनऊ में डिफेंस एक्सपो का भी आयोजन किया। हमने डीआरडीओ के टेस्टिंग सेंटर DTTC की भी स्थापना की और आज जिस ब्रह्मोस फैसिलिटी का उद्घाटन यहां हो रहा है, इस फैसिलिटी की शुरुआत से ही लगभग 500 डायरेक्ट और 1000 इनडायरेक्ट रोजगार सृजित होंगे। यह भी कहीं न कहीं उस इकोसिस्टम के कारण ही संभव हो पाया है जो श्री योगी आदित्यनाथ जी ने यहां डेवलप किया है। यानी हमारी डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में खेल से लेकर खेत तक, कल्चर से लेकर कनेक्टिविटी तक, पुलिस से लेकर पॉलिसी तक और टेक्नोलॉजी से लेकर टूरिज्म तक हर क्षेत्र में विकास कर रही है। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार को पुनः बधाई देता हूं। हर तरीके से उत्तर प्रदेश और भारत के डेवलपमेंट को लेकर हमारा संकल्प, हमारा समर्पण और हमारी प्रतिबद्धता और भी मजबूत होती जा रही है। साथियों, 11 मई को पोखरण से जो आत्मविश्वास प्रारंभ हुआ था, आज लखनऊ में वह और मजबूत हो रहा है। साथियों, अपनी बात समाप्त करने के पहले मैं कहना चाहता हूं, जिन भारत विरोधी और आतंकी संगठनों ने भारत माता के मस्तक पर हमला करके कई परिवारों के सिंदूर मिटाए थे, उन्हें भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इंसाफ दिलाने का काम किया है और इसके लिए आज सारा देश भारतीय सेनाओं का अभिनंदन कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि भारत की राजनैतिक, सामाजिक
और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का और सैन्य शक्ति की क्षमता और संकल्प शक्ति का भी प्रदर्शन है। हमने दिखाया है, भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचा ढहाने के उद्देश्य से लॉन्च किया था। हमने उनके आम नागरिकों को कभी निशाना नहीं बनाया था, मगर पाकिस्तान ने न केवल भारत के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया, बल्कि मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर पर भी हमले करने का प्रयास किया। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। मित्रों, भारत में आतंकवादी घटनाएं करने और कराने का क्या अंजाम होता है, यह पूरे विश्व ने उरी की घटना के बाद देखा, जब हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा के बाद देखा, जब बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की गई, और अब पहलगाम की घटना के बाद दुनिया देख रही है कि जब भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर मल्टीपल स्ट्राइक्स की हैं। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि यह नया भारत है जो आतंक के खिलाफ सरहद के इस पार और उस पार दोनों तरफ प्रभावी कार्रवाई करेगा। यह हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से यह संदेश दे दिया है। मैं एक बार फिर से ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर और इस प्रोजेक्ट में शामिल सभी स्टेक होल्डर्स को हार्दिक बधाई देता हूं। मैं साथ ही पीटीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड को भी उनके एम्बिशियस प्रोजेक्ट पर हृदय से बधाई देता हूं। इन तमाम प्रोजेक्ट्स की शुरुआत पर मैं लखनऊ और उत्तर प्रदेश की जनता को भी बधाई देता हूं, जो इस ऐतिहासिक पहल का हिस्सा बन रही है। अंत में मैं आप सभी का आभार प्रकट करते हुए अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं, और आप सभी से मैं खेद भी व्यक्त करता हूं कि निर्धारित समय पर मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो सका, लेकिन देर आया दुरुस्त आया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।